खून को लिखता हूँ खून, उसे पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचे मैं उसे रानी नहीं लिखता। मेरी गर्दन पे अगर तलवार भी हो तो मैं कातिल को कातिल लिखता हूँ, मसीहा नहीं लिखता। दरअसल ये शायरी बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान ने गोधरा की सरजमीन में कहा है। यानी गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और गुजरात में कुछ सीटें जीतने की कवायद पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करती हुई नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान गोधरा की सरजमीन पे इस शायरी के साथ जब अपनी बातों को कहने उतरे तो फिर बड़ी ही बेबाकी से वहां की अवाम को अपनी पार्टी की विशेषता और खूबियों को बताने में कामयाब हुए। ये वही गोधरा की ज़मीन है जहां पर इमरान प्रतापगिरी के साथ वो घटना घटी थी जिसे मैंने केटीवी दर्पण में आपको दिखाया था। एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी गुजरात विधानसभा जीतने की कोशिश कर रहा है, वहां पर अपनी सियासी ज़मीन की तलाश में है, वहां पर अपनी राजनीतिक पेट जमाने की जुगाड़ में लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। वारिस पठान जैसे कई मजलिस के कद्दावर नेता दिल्ली की सरजमीन पर मौजूद है और आवाम तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला वक्त तय कर पाएगा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में मजलिस पार्टी को क्या हाथ लगता है, क्या आशा होती है या फिर इस बार भी निराशा हाथ लगेगी। और गुजरात जहां की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने का काम कर रही है, वहां पर क्या अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाएगा। बहरहाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान द्वारा गोधरा की सरजमीन पर ताबड़तोड़ तकरीर किया गया जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने कई ऐसी बातों को कहा, देश में चल रही गतिविधियों पर, देश के हालातों पर उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से आज देश में कुछ विशेष तबके को परेशान किया जा रहा है और जो मौजूदा सरकार है जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, क्या गुजरात में सही मायने में सही काम हुए हैं। इस तरह से देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा कि एक तरफ जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी पसीना बहाते हुए नजर आता है। इन दोनों जगह में अगर इस पार्टी को कामयाबी मिलती है तो यकीनन इनका राजनीतिक जो दायरा है वो बढ़ेगा और राजनीति जो कद है वो बड़ा होगा, जिसका आने वाले वक्त में एक अहम फायदा इस पार्टी को होने की उम्मीद जताई जा रही है। यद्यपि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एमसीडी चुनाव दिल्ली और गुजरात विधानसभा चुनाव दोनों जगह से हार जाती है, निराशा हाथ लगती है, ठीक उसी तरह से जैसे उन्हें बंगाल उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त खाना पड़ा, अगर यही दिशा और दशा जारी रहा तो फिर उनका मनोबल टूटेगा। दूसरी तरफ बिहार में पुरनी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर जो महागठबंधन के प्रत्याशी है वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं, तो देखना दिलचस्प होगा क्या कुर्नी भी गोपालगंज बनेगा या फिर वो सीट एक बार फिर महागठबंधन के झोली में जाएगा। अगर आप केटीवी दर्पण को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका बेहद शुक्रिया।